बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान हैदर। नाजरीन, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 14 मई 1948 को बरतानवी साजिश से जब एक इसराइली रियासत को कायम किया गया तो बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसराइल के बारे में कहा कि इसराइल एक गासिब रियासत है, पाकिस्तान इसे कभी तस्लीम नहीं करेगा। नाजरीन, यहाँ पे गौरतलब बात यह है कि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि पाकिस्तान इसे कभी तस्लीम नहीं करेगा। अगर मौजूदा हालात को देखा जाए, पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से बातचीत की जाए तो उसमें ये जाहिर होता है कि आजकल के जो हालात हैं, मैंने आपको अपने एक वीलॉग में तकरीबन 17 दिन पहले खबर दी थी कि पाकिस्तान से एक मुबैना वफ़द जो है वो इसराइल के दौरे पर पहुंचा है और वहाँ पर उनकी इसराइली हुकाम से मुलाकातें हुई हैं। 2 दिन पहले इसराइली सदर ने इस बात की तस्दीक की कि इसराइली सदर की मुलाकात पाकिस्तानी वफ़द से हुई है, जिसमें 2 अमरीकी पाकिस्तानी भी शामिल थे। नाज़रीन, उस मुबैना वफ़द में पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के एंकर अहमद कुरैशी भी शामिल थे और उनके साथ एक अनीला खान भी शामिल थी, जो कि एक तंजीम है अमेरिकन मुस्लिम एंड मल्टी फेथ वेमेंस एम्पावरमेंट काउंसिल की, जो बानी अनीला खान है, वो भी इस वफ़द में शामिल थी। और इस बारे में कहा गया कि इस दौरे का जब ये खबर ब्रेक हुई पूरे पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर जो है बहुत ज़्यादा शोर मचा और बहुत ज़्यादा जो है चे मगोए होने लगे कि इस दौरे का मकसद क्या है। लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया कि इस दौरे का क्या मकसद था और पाकिस्तानी अवाम से ये दौरा जो है वो खुफिया क्यों रखा गया। नाजरीन, जैसे वो डेलीगेशन वापस आया, उनके अफराद को जो उस वक्त में शामिल थे मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल पर बिठाया गया, उनसे इंटरव्यूज़ किए गए और उनसे पूछा गया कि आपके दौरे का मकसद क्या था और वहाँ पर आपने किन किन लोगों से और किन हुकाम से जो है वो मुलाकातें की। तो मालूम हुआ उनके मुताबिक ये दौरा जो है वो सरकारी दौरा नहीं था, ये दौरा बल्कि एक NGO की तरफ से था। एक NGO ने इस दौरे को प्लान किया और इस दौरे का मकसद था बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, जो उनका एक NGO का मिशन है। उसके मुताबिक वहाँ पे उन्होंने इसराइली यहूदियों और पाकिस्तानी मुस्लिम के दरमियान जो नफरतें हैं उनको दूर करना इस दौरे का मकसद था। ओवरऑल यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान दूरियां जो पैदा हो चुकी हैं उनको ख़त्म करना था। तो इस दौरे के मकासद उन्होंने ये बताए। लेकिन नाज़रीन, यहाँ सवाल ये बनता है, वो एक NGO की तरफ से प्लान अगर किया गया था जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के और ब्रिटिश नेशनल्स हैं, उस दौरे में वो लोग भी शामिल थे। लेकिन सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ जो कि एक सरकारी स्टेट चैनल है, उसके एंकर अहमद कुरैशी इस डेलीगेशन में शामिल क्यों थे। अहमद कुरैशी किसकी इजाज़त पर और किसकी मशवरे से जो है वो इसराइल के दौरे पे इस वफ्द के साथ गए। नाज़रीन, आप जानते होंगे अहमद कुरैशी का ताल्लुक कहाँ से है। अहमद कुरैशी इससे पहले जो है वो डिफरेंट प्राइवेट न्यूज़ चैनल में काम कर चुके हैं। 23 मार्च को होने वाली परेड के कमेंटेटर्स भी अहमद रज़ा कुरैशी ही थे। नाज़रीन, जब बहुत ज़्यादा एहतजाज हुआ पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पे लोगों ने सवाल उठाए, तो उस वक़्त हुकूमत ने, जो कि मौजूदा हुकूमत है, उसने प्रेशर में आके अहमद रज़ा कुरैशी जो एंकर हैं उसको बरतरफ कर दिया। PTV से उनको ऑफ एयर कर दिया गया और ये बताया गया, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि ये कोई सरकारी दौरा नहीं था और अहमद कुरैशी जो है वो सरकारी दौरे पर नहीं गए थे, ना ही किसी हुकूमत की इजाज़त से गए थे, बल्कि वो एक ज़ाती माह पर उन्होंने एक प्राइवेट दौरा किया, एक NGO के साथ दौरा किया। लेकिन फिर भी उन्हें जो है हम ऑफ एयर कर रहे हैं और उन्हें बरतरफ कर दिया गया। लेकिन नाज़रीन, अगर बात की जाए माजी की, ये बात आज की नहीं, इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश माजी में बहुत ज़्यादा की जाती रही है। इसराइल के वफ़द पाकिस्तान आते रहे और पाकिस्तान के वफ़द इसराइल जाते रहे, लेकिन ये सब कुछ खुफिया रखा गया। एक टेस्टर लगाए जाते रहे मुख्तलिफ वक्फों से और मुख्तलिफ गैप के साथ, जो एक टेस्टर लगाए गए, पल्स चेक की गई कि अवाम का रद्द अमल किस तरह आता है। अगर मैं बात करूँ 1998 की, जब वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ थे, तो उस वक़्त नवाज शरीफ के वज़ीर मजहबी अमूर मौलाना अजमल कादरी ने इसराइल का दौरा किया, जो कि 7 रोज़ का दौरा था। लेकिन ये इंकशाफ मौलाना अजमल कादरी ने कुछ साल पहले मीडिया इंटरव्यूज़ पे किया और मीडिया को बताया कि उन्होंने 1998 में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की इजाज़त से इसराइल का दौरा किया और उस दौरे में पहले 2 दिन वो सदर यासिर अरफात के साथ रहे और उसके बाद जो है वो उन्होंने तकरीबन 4 से 5 दिन इसराइल में गुजारे। इसराइली हुकाम से मुलाकातें हुई, वजारत खारजा के हुकाम से मुलाकातें हुई और इसराइल और पाकिस्तान के दरमियान
तिजारती और सफारती ताल्लुकात को बेहतर करने की बातचीत हुई। नाज़रीन, मौलाना अजमल कादरी जैसे ही दौरे से वापस आए तो उन्होंने आते ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे उनको मशवरा दिया कि हमें इसराइल को फ़ौरन तस्लीम कर लेना चाहिए, क्योंकि इसराइल के बारे में हमें बहुत कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो कि हकीकत में उनका कोई वजूद नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा गलत बातें बताई गई हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि इसराइल के साथ सफारती और तिजारती ताल्लुकात का फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। नाज़रीन, ये मौलाना अजमल कादरी ने खुद इंकशाफात किए और इनकी अपनी ज़बानी उन्होंने मीडिया पर इंटरव्यूज़ देते हुए ये बयान किया। और यही मौलाना अजमल कादरी जमीयत उलमा इस्लाम के जो हैं मेंबर हैं। लेकिन अगर बात की जाए मौलाना फजलुर रहमान साहब की, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का इसमें क्या रोल है कि जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में एक इसराइली जहाज़ नज़र आया, एक इसराइली तैयारा एयरपोर्ट पर उन्होंने देखा और एक खबरें चली पूरे पाकिस्तान में कि इसराइली तैयारा एयरपोर्ट पे उतरा है जो 10 घंटे पाकिस्तान में रहा, तो उस पर एक कोहराम मचा, बहुत ज़्यादा शोर मचाया गया। मौलाना फजलुर रहमान में इस पर सबसे ज़्यादा जो है शोर मचाया और एहतजाज किया कि इसराइली दौरे का, इसराइली तैयारे की पाकिस्तान में आमद के क्या मकासद थे। मौलाना फजलुर रहमान जिन्होंने अपनी पूरी सियासत इमरान खान के खिलाफ इसी एक बात पर की कि इमरान खान एक यहूदी एजेंट हैं और यहूदियों के लिए पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, यहूदी लॉबी के लिए काम कर रहे हैं, ये इसराइल के एजेंट हैं। लेकिन नाज़रीन, वही मौलाना फजलुर रहमान अब क्यों खामोश हैं, और इतने खामोश हैं कि एक मुज़म्मती बयान भी जारी ना कर सके कि ये इस दौरे का मकसद क्या था और ये दौरा इसराइल का क्यों किया गया और इसमें पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के एंकर अहमद रज़ा कुरैशी क्यों शामिल थे। नाज़रीन, क्या मौलाना फजलुर रहमान इस वजह से चुप हैं कि मौलाना फजलुर रहमान भी इस इम्पोर्टेड हुकूमत का हिस्सा है, जिस हुकूमत को खास मकासद हासिल करने के लिए लाया गया, वो भी इस हुकूमत का हिस्सा है और उनके पास 4 वजारतें हैं। क्या ये 4 वजारतें भारी पड़ गई हैं कि मौलाना फजलुर रहमान इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से अपनी ज़बान नहीं खोल रहे, बल्कि मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार की गई है। मौलाना फजलुर रहमान के अलावा बाकी तमाम मजहबी जमातें पाकिस्तान में जो दावा करती हैं कि वो एक मजहबी जमातें हैं और मज़हब के लिए वो काम करती हैं, इस्लाम के लिए काम करती हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी अभी तक कोई किसी किस्म का रिस्पॉन्स सामने नहीं आया, किसी किस्म की एहतजाज की कॉल नहीं दी गई और ना ही किसी किस्म का कोई मज़म्मती बयान दिया गया। नाज़रीन, अंदाज़ा करें, ज़रा इमेजिन करें, अगर ये इमरान खान के दौरे हुकूमत में बात की गई होती, तो इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये इसराइल का दौरा किया गया होता, तो खुद सोचें कि आज किस किस्म के जो है वो पूरे पाकिस्तान में एहतजाज शुरू हो चुका होता, इमरान खान के खिलाफ फतवे दिए जा चुके होते। ये देखें जी, हमने तो पहले ही बता दिया था कि इसराइली एजेंट है और यहूदियों के लिए काम कर रहा है, ये बात साबित हो गई। और पता नहीं क्या क्या इमरान खान के खिलाफ जो है ये मजहबी जमातें अब तक सड़कों पर निकल चुकी होती हैं और एहतजाज शुरू हो चुका होता। लेकिन टोटली इसके बरक्स जो है वो सिचुएशन है आज की हुकूमत में। किसी मौलवी ने, किसी सियासी जमात, किसी मजहबी जमात ने इसके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। नाज़रीन, अगर हम थोड़ा आगे चलें, 1998 से आगे चलें और 2005 की बात करें, तो नवाज शरीफ जो उस वक़्त जलावतन थे, उनके इसराइल के साथ कारोबार की जो तस्दीक मिलती है, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान ने 4 जून को खबर दी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट जो कंपनी है, स्क्रैप का एक उन्होंने प्लांट जो है वो दरामद किया इसराइल से। वो प्लांट सऊदी अरब पहुंचना था, लेकिन सऊदी अरब में क्योंकि इसराइली अशिया की दरामद पर पाबंदी थी, तो वो सऊदी हुकाम, कस्टम हुकाम जो थे, उन्होंने वो स्क्रैप तोड़ने का जो प्लांट था वो कब्जे में ले लिया। बाद में हुसैन नवाज जो कि नवाज शरीफ के बेटे हैं, उन्होंने जाकर इस मसले को हल किया और बरतानवी कंपनी के तवस्सुत से उन्होंने ये मसला हल किया और एक डील जो है उन्होंने साइन की और इस डील का जो है लेटर ऑफ क्रेडिट खोला गया जो कि 4 मिलियन रियाल का था, जो कि नेशन सऊदी जो बैंक है, नेशनल सऊदी अरब का जो बैंक है, उसमें ये लेटर ऑफ क्रेडिट खोला गया। तो ये इस बात की तस्दीक है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के माजी में इसराइल के साथ और यहूदियों के साथ कारोबारी लेन देन और मामलात भी चलते रहे हैं। फिर बात करते हैं इमरान खान के दौरे हुकूमत की कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में इसराइल पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं एक इसराइली तैयारा की जो कि 2018 में एक इसराइली तैयारा पाकिस्तान में इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड किया। उसने एक सहाफ़ी है एवी शराफ,
उसने दावा किया, उसने ट्वीट किया कि एक इसराइली तैयारा जो कि इसराइल से उड़ा और पाकिस्तान में उसने लैंड किया, 10 घंटे वहाँ रहने के बाद वो रेडार पर दोबारा नमूदार हुआ, जिससे साबित होता है कि वो इसराइली तैयारा 10 घंटे पाकिस्तान में रहा। जैसे ये खबर ब्रेक हुई तो सबसे पहले पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इस बात की तरदीद की कि किसी किस्म का कोई इसराइली तैयारा पाकिस्तान में उसने लैंड नहीं किया, ये सब झूठ है। लेकिन उसके जो उस वक्त सियासी सूरत हाल बनी और जो खबरें चल रही थी तो उनके मुताबिक यही बात सामने आई कि एक तैयारे ने लैंड किया है। तो उसमें एक सहाफ़ी हैं सैयद तलत हुसैन, उन्होंने ट्वीट किया कि ये जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं तैयारे के लैंड करने की, हुकूमत जो फौरी तौर पे अपनी पोजीशन वाज़े करे, इकरार या इनकार, क्योंकि ईरान की तरह दूसरे ममालिक खड़े कानों के साथ इन अफवाहों को, इन खबरों को सुन रहे हैं। हुकूमत अपनी पोजीशन क्लियर करे, क्या यह तैयारा पाकिस्तान में इसने लैंड किया या नहीं किया। उसके साथ उन्होंने एक नक्शा भी दिया और उस रेडार का भी एक इमेज शेयर किया कि यह तैयारा पाकिस्तान में इसने लैंड किया। उसके बाद नाज़रीन एहसन इकबाल जो कि मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, उन्होंने इस बात पर सवाल किया कि हुकूमत वक्त जो है, मौजूदा हुकूमत हकीकी जो पोजीशन है वो वाजे करे। तो इस पर फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि हकीकी पोजीशन ये है कि ना ही हम इसराइल के एजेंट हैं और ना ही हम मोदी के एजेंट हैं कि मोदी को बुलाएं। इमरान खान की काबीना में इस तरह के कोई लोग नहीं है कि जो मोदी को अपने मुल्क में बुलाएं या इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से हम बात करें। पाकिस्तान महफूज हाथों में, हकीकी पोजीशन ये है। आप जाली फिक्र ना करें पाकिस्तान की। अगर आपने वाकई में इतनी पाकिस्तान की फिक्र की होती तो आज पाकिस्तान के ये हालात ना होते। तो इस पर एहसन इकबाल ने जवाब दिया कि आपके जवाब से लगता है आप बौखलाहट का शिकार हैं, कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है। नाज़रीन वो तैयारा बाद में पता चला जब मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल ने, खासतौर पर ARY न्यूज़ एवी शराफ सहाफ़ी से पूछा कि उस तैयारे के बारे में कि उसकी हकीकत क्या है, तो वह एवी शराफ जो है वो ARY से इंटरव्यू देते हुए, बयान देते हुए मुकर गया। उसने इनकार कर दिया कि मुझे नहीं मालूम कि ये तैयारा कहाँ से उड़ा और इसकी कितनी देर इसने लैंड किया। मतलब उसने वहाँ मानने से, ये तस्लीम करने से इनकार कर दिया। लेकिन नाज़रीन बाद में तहकीकात से पता चला कि वो तैयारा इसराइली नहीं था, बल्कि कनाडा की तैयारा साज कंपनी बम्बार्डियर का तैयार करदा वो एक तैयारा था जिसका सीरियल नंबर 9394 था। वो कनाडा में तैयार हुआ और वर्जिन आइलैंड, ब्रिटिश की जो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है वर्जिन आइलैंड, उसमें वो तैयारा जो है वो रजिस्टर्ड था, जिससे साबित हुआ कि तैयारा इसराइल से नहीं था। और उसके बाद दूसरी बात ये साबित हुई कि वो तैयारा इसराइल से इस्लामाबाद नहीं आया था, बल्कि वो तैयारा ओमान से इस्लामाबाद आया। तो इस बात की तस्दीक हो गई कि तैयारा इसराइल से नहीं आया और वो ना ही तैयारा इसराइल का था। लेकिन बाद में इस पर बात मुख्तलिफ चेम गोया हुई। एवी शराफ ने भी कहा कि तैयारे ने चालाकी से जो है वो पहले इसराइल से उड़ान भरी, उर्दन के कैपिटल ओमान की तरफ, वहाँ 5 मिनट के लिए रुका, फिर ओमान से जो है वो पाकिस्तान पहुँचा। क्योंकि इसराइली और पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान सफारती ताल्लुकात नहीं है, तो इसलिए जो है तैयारा डायरेक्ट इसराइल से पाकिस्तान नहीं आ सकता था, क्योंकि फ़िज़ाई हदूद पर भी पाबंदी होती है। इसलिए पहले तैयारा ओमान गया, फिर ओमान से इस्लामाबाद पहुंचा। नाज़रीन अगर तैयारे ने दिल्ली इंडिया पहुंचना हो, इसराइल से इंडिया पहुंचना हो, तो उस वक्त भी वो इसराइली तैयारा जो है वो पाकिस्तान की हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकता, बल्कि चीन और सऊदी अरब की जो फ़िज़ाई हदूद है वो इस्तेमाल करते हुए तैयारा जो है वो दिल्ली में, भारत में पहुंचता है। नाज़रीन ये तो थे उस तैयारे के हक़ाइक़ जो पहले अफवाहें चली कि तैयारा इसराइल से आया, बाद में साबित हुआ कि वो तैयारा इसराइल का नहीं था बल्कि ओमान से आया था, और वो इसराइल का रजिस्टर्ड तैयारा भी नहीं था बल्कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड का तैयारा था जो कि पाकिस्तान पहुंचा था। लेकिन अगर बात की जाए इमरान खान के दौरे हुकूमत की, तो इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में इसराइल पर क्या मौक़िफ़ अख्तियार किया। इमरान खान साहब जब अमेरिका के दौरे पर थे तो वहाँ पर एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, जब उनसे सवाल किया गया कि आप इसराइल को तस्लीम करेंगे, तो इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम इसराइल को उस वक़्त तक तस्लीम नहीं करेंगे जब तक इसराइल जो है वो फ़लस्तीन का मसला हल नहीं करता, फ़लस्तीनी को उनका हक़ नहीं दिया जाता, क्योंकि ये हमारे बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी यही मौक़िफ़ अख्तियार किया था और यही पाकिस्तान की आइडियालॉजी है। इसलिए हम अपनी आइडियालॉजी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। उसके अलावा नाज़रीन पाकिस्तान में मुख्तलिफ चैनल्स को और मुख्तलिफ न्यूज़ एंकर्स को इंटरव्यूज़ देते हुए इमरान खान ने तकरीबन 7 से 8 मरतबा इस बार मौक़िफ़ की तस्दीक की, बार बार दोहराया कि मैं इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करूँगा। 2020 में इमरान खान साहब ने कहा कि
मुझ पर यानी मेरी हुकूमत पर यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। और ये प्रेशर इसलिए था क्योंकि इसराइली लॉबी बहुत ज़्यादा मजबूत है और यूनाइटेड स्टेट्स में उसका काफ़ी असर रसूख है, और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी जो लॉबी है वो उसको इसराइल कंट्रोल करता है। लेकिन इमरान खान ने तमाम तर प्रेशर के बावजूद इसराइल को तस्लीम करने से इनकार किया, और इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से भी उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट ही कहा। लेकिन नाज़रीन, ओवरऑल अगर बात की जाए तो 2021 में इंसानी हकूक़ कमीशन के वर्चुअल इजलास में पाकिस्तान भी उन 24 ममालिक में शामिल था जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के खिलाफ करारदाद के हक़ में वोट दिया। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने UNHCR के ख़ुसूसी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के इंसानी हकूक़ की हिमायत जारी रखेगा। नाज़रीन, इजलास में खिताब के दौरान शाह महमूद कुरैशी ने फ़लस्तीनियों का इंडिया के ज़ेर एहतमाम कश्मीर से मवाजना करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीर के मामलात में अहम किरदार अदा करना चाहिए। शाह महमूद ने कहा, जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन के मामलात और हालात में ममासलत है। दोनों मकामात के शहरियों के इंसानी हकूक़ पामाल हो रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि दोनों मकामात के शहरियों को हक़ खुद इरादियत हासिल हो। दोनों के मामलात में अक़वाम मुत्तहिदा को अपना मस्बत किरदार अदा करना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने CNN को इंटरव्यू दिया। वो इंटरव्यू तनाज़े का बायस बना। वज़ीर ख़ारजा पर यहूदी मुखालिफ बयान देने का इल्ज़ाम लगाया गया। CNN को दिए गए इंटरव्यू के दौरान पहले ही सवाल के जवाब में शाह महमूद कुरैशी ने इसराइल की डीप पॉकेट्स और मीडिया में असर रसूख और ताल्लुकात और मीडिया को कंट्रोल करने की बात की, जिस पर CNN की एंकर बयाना गोलो ड्रैगा ने शाह महमूद कुरैशी पर यहूदी मुखालिफ बयान देने का इल्ज़ाम लगाया। नाज़रीन, अपनी तरह ये एक बहुत बड़ा बयान था जो शाह महमूद कुरैशी ने CNN को इंटरव्यू देते हुए कहा और डीप पॉकेट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इमरान खान की तर्जमानी करते हुए और इमरान खान के मिशन और विजन को आगे बढ़ाते हुए और उसको फॉलो करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने दबंग तरीके से वहाँ पे ये CNN को इंटरव्यू दिया और इसराइल के खिलाफ जो है वो मौक़िफ़ अख्तियार किया और फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ बुलंद की। और शाह महमूद कुरैशी का ये इंटरव्यू काफ़ी हिट हुआ। जब शाह महमूद कुरैशी अमेरिका से पाकिस्तान वापस आए तो उन्हें काफ़ी वार्म वेलकम किया गया और उनकी इस इंटरव्यू को और उनके फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ को बहुत ज़्यादा सहराया गया। इसके अलावा नाज़रीन, मई 2021 में पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने यरूशलेम तसादम 2021 पर अपना शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए एक मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर की, जिसमें फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत की गई। नाज़रीन, ये तो इमरान खान के दौरे हुकूमत की बात थी और ये इमरान खान का मौक़िफ़ था इसराइल के हवाले से और फ़लस्तीन के हवाले से, जिस पर उन्होंने बारहा मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में इस बात की तस्दीक की और इस मौक़िफ़ की तस्दीक की कि वो कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। और बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का उन्होंने विज़न बताया और एक बताया कि हमारी आइडियोलॉजी है पाकिस्तान की और ये हमारे कायद और हमारे बानी ने इस बारे में कहा था कि हम इसराइल को तब तक तस्लीम नहीं करेंगे जब तक इसराइल इसको फ़लस्तीनियों को उनका हक़ खुद इरादियत नहीं देता और फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता। इन्हीं के दौरे हुकूमत में एक मरतबा दोबारा जो ये मौजूदा हुकूमत इम्पोर्टेड हुकूमत जिसे कहा जाता है, इनके दौरे हुकूमत में इसराइल को तस्लीम करने की बात की जाती है तो फिर भी वो मौलाना फजल रहमान और बाकी तमाम मजहबी जमातें क्यों खामोश हैं। नाज़रीन, ये टेस्टर लगाया गया है हर साल 2 साल बाद लगाया जाता है और चेक करने के लिए कि पाकिस्तानी अवाम का रद्द-ए-अमल किस तरह है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अंदरूनी खाना मामलात अभी भी चल रहे हैं इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से, और फ्यूचर में एक न एक दिन 2 साल बाद पाकिस्तान इस पोजीशन पर आ जाएगा कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। अभी से ज़हन साजी की जा रही है, अभी से लोगों की जो है वो ओपिनियन बिल्ड की जा रही है, एक मोमेंटम बिल्ड किया जा रहा है और इसके फ़ज़ाइल बयान किए जा रहे हैं इसराइल को तस्लीम करने के। तो एक दिन खुदा न खास्ता आएगा कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने की पोजीशन में होगा। लेकिन पाकिस्तान की आम आवाम जो है वो इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेगी और ना ही करने देगी, क्योंकि ये हमारी आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ है, ये हमारे बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के विजन के ख़िलाफ़ है। आज का व्लॉग यहीं तक था। अपने ज़ीशान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।